क्या सुने हैं आज आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक के जो लेट आए थे उन पर कार्रवाई हो गई है। आपके अनुसार मतलब ये जो नियम है के पाठक के स्कूल के जरिए जो नियम लगाया गया है स्कूल के लिए, उसमें क्या क्या सुधार होनी चाहिए? जब आपको मेहनत करना होगा, बताना पड़ेगा, और जो थोड़ा टैलेंटेड बच्चे हैं उसको बैठा के आप अगर कुर्सी भी तोड़ देते हैं तो बच्चे तो परीक्षा के दौरान पास ही हो। शिक्षक भी खुश है कि आप एक शिक्षक है, आप बताइएगा क्या बच्चे में के पाठक के आने के बाद सचमुच में बताए कितना परिवर्तन को आप बोल दिए, शिक्षिका को बोल दिए तो आप उनके नजरों पे चढ़ जाते होंगे, लेकिन अभी ऐसा बात नहीं होता। प्रधानाध्यापक को सुविधा हो गया, आराम हो गया। पहले के जो शिक्षक थे क्या सच में वो बहुत लापरवाही करते थे? आने का जो समय था उससे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ना कि कभी कभी नहीं आते थे, फिर भी उनका कल जाते थे तो अटेंडेंस बना लेते। कितने बजे सो के उठते हैं जो विद्यालय आप 6 बजे से पहले चले आते हैं? समय का नहीं है। मॉर्निंग स्कूल जो 6 बजे हुआ है इस सब दिन से होते हैं। 6, 4, 10 में आई थी। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज हम बछवाड़ा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अरवा नवीन स्कूल पे आ चुके हैं, और स्कूल पे आने के बाद आप लोगों ने मेरा वीडियो के जरिए आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस स्कूल में कितने सारी समस्या है। शिक्षक की जो समस्या है, अगर शिक्षक लोग 6:01-2 बाद अगर आते हैं तो भी उनका अटेंडेंस काट दिया जाता है, नहीं बनता है अधिकारियों के द्वारा, ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा, बीओ साहब के द्वारा, बीओ मैम के द्वारा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों का जहाँ भी डेरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो अपना आके डायरेक्ट सोते हैं, स्कूल 6 बजे से पहले चले आए, और किसी कारण बस सुबह सुबह तो गाड़ी मिलती नहीं है तो कठिनाइयों का कभी कभी सामना करना पड़ता है। तो महोदय अगर धरा गए 6 बजे के बाद अगर 1 मिनट भी बाद आते हैं तो आपका अटेंडेंस कट जाता है। तो चलिए आज हम यहीं पे बात करते हैं कि शिक्षक लोग को कितना परेशानी हो रहा है। के पाठक के नियमानुसार जो भी नियम और कानून बनाया गया है विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, उससे कितना खुश और नाराज है शिक्षक, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर सबसे पहले तो एक नज़र इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने समय दिया और हमारी समस्याओं को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद की, धन्यवाद आपका। तो सर क्या सुने हैं आज आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक के जो लेट आए थे उन पर कार्रवाई हो गई है? हाँ, पहले दिन 16 मई को 3 शिक्षिका 6, 4, 10 में आई थी जी। तो 6, 4 में अनुश्रवण हुआ था, उनका उपस्थिति थोड़ा प्रभावित हुआ था जी। तो हमने उनसे कहा कि थोड़ा समय से आ जाइए 6 बजे से पहले। तो सर उनका मतलब वो मैम को आने जाने में थोड़ा दूरी पड़ गया होगा, जिसके कारण सुबह सुबह कोई रोड गाड़ी भी नहीं चलती होगी, जिसके कारण 2-4 मिनट लेट थे। देखिए, महिलाओं के साथ तो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाएं बाइक नहीं चला सकती, स्कूटी, उनको तो यातायात का साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और इतना सवेरे यातायात सुविधा मिल पाना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने कोशिश किया। 5-10 मिनट कोई लेट हम नहीं समझते हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र में लेट होता है जी। वो आए, धन्यवाद पात्र हैं वो। तो सर आप बताइएगा कि आपके अनुसार मतलब ये जो नियम है के पाठक के स्कूल के जरिए जो नियम लगाया गया है स्कूल के लिए, उसमें क्या क्या सुधार होनी चाहिए, ज़रा ये बताइए आप। शिक्षा के अधिनियम के तहत पाठक सर जो कर रहे हैं सो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शिक्षा के अधिनियम में कहा गया है अभी राजकर्मी के दर्जा मिलने के बाद कि 8 घंटा आपको ड्यूटी करनी है जी। तो सर वो 8 घंटा तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी आपकी। और रहा व्यवहारिक और समझदारी, तो थोड़ी सी गर्मी है, जैसे पहले दिन हुई तो हमारी 2 छात्राएं गर्मी से बेहोश हो गई, तो उनको प्राथमिक उपचार भेजे। एक शिक्षिका थी वो गर्मी से परेशान हो गई तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजे। तो टाइम थोड़ा सा 12 बजे के बाद जो लू चलता है ना, तो परेशानी हो रही है। तो थोड़ा टाइम के लेकर समस्या है। टाइम की समस्या है तो मजबूरी है सर, शिक्षा का अधिकार का दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे सर आपने बोले कि के पाठक सर जो भी कर रहे हैं हम तो ठीक है, कहीं आप प्रतिष्ठित कैमरा के सामने तो ना कह दिए कि हो चलिए ठीक ठाक है? ऐसी बात नहीं है। हम शिक्षक सरकार के अधीन हैं, और सरकार जो नियम बनाएगी उसको हम अनुपालन करेंगे जी। तो कभी कभी कोई नियम अनुपालन कर 1-2 दिन समस्या हो सकती है, एडजस्ट हो जाता है, धीरे एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। और जब जैसे ही 6 से 12 बजे तक शिक्षण कार्य होता है, 12 से 12:40 से दक्ष होता है, उसके बाद पार्टी का और होमवर्क करने का है। तो इस दरमियान 1:30 बजे जो कोई शिक्षक निकलेंगे या कोई भी आदमी है जो घर जाएंगे तो गर्मी का असर पड़ेगा ही उन पर।
इससे बच नहीं सकते हैं। तो हम लोग भी इतना- शिक्षक ही हैं। इतना गर्मी होता है कि अगर कहा जाए तो 1:30 बजे एक मतलब 12 बजे के बाद तो 10 कदम लोग चल नहीं पाते हैं पैदल। बात लगे गाड़ी से जाने में तो झड़क मारता होगा, लू मारता है। गर्मी तो है, ये परेशानी तो हम लोग झेल रहे हैं। तो सर जैसे आप 6 बजे से 6:30 बजे से मतलब पढ़ाई शुरू हो जाता है 12 बजे तक, उसके बीच में आप लोग लंच कब करते हैं बच्चे के साथ? नहीं हो पाता है। 10 बजे हम बच्चे को मध्याह्न भोजन कराते हैं, तो सभी शिक्षक तो वर्ग वाइज अपने बच्चे को खाने पिलाने लग जाते हैं, और उसके बाद बच्चे जब खाते हैं तो फिर क्लास लगना पड़ता है। तो हम लोग इसी दरमियान अगर 5-10 टाइम मिले तो कुछ अल्पाहार ले लेते हैं, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ। भोजन तो नहीं हो पाता, चलते फिरते अगर कहा जाए तो खा लेते बैठ के टाइम पाता है ना भोजन हो पाता है। सभी शिक्षक डायबिटीज और प्रेशर से परेशान होंगे ही। तो जिस समय अगर बच्चे लोग खाना खा रहे हैं उस समय बच्चे को गाइड भी करना पड़ता है कि प्रत्येक वर्ग के शिक्षक अपने बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन बच्चे को कराते हैं, तो समय कहाँ मिलेगा। और हमारे पास जगह नहीं है, 2 कमरे के मकान में हम मिडिल स्कूल चला रहे हैं, तो उसमें सभी शिक्षक को गाइड करना पड़ता है। बच्चे चंचल होते हैं, गरम गरम खाना मिलता तो शिक्षक नहीं रहेंगे तो परेशानी होगी, तो सभी शिक्षक उसमें मशगूल रहते हैं, उनको ड्यूटी करते हैं। तो बीच में आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, आप कहीं से लंच खाना उना कहीं नाश्ता उस्ता कुछ नहीं कर पाते? नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो परेशान सर, जब तक अगर गाड़ी में तेल नहीं डालेंगे वो गाड़ी कैसे चलेगा? जब तक आप अपने अंदर एनर्जी नहीं डालिएगा तो आप कैसे मन लगाकर बच्चे को पढ़ा सकते हैं? कहीं ना कहीं यहाँ से तो बच्चे भूखे पेट टीचर पढ़ा रहे हैं, भूखे पेट अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मन से तो नहीं निभा पाते होंगे। तो थोड़ा बहुत अगर भूखे अगर खड़े हैं, अगर अंदर क्लास में चेयर नहीं रहता है, आप बच्चे को खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, अगर खड़े खड़े बिना खाए पिए पढ़ा रहे हैं तो उस समय समस्या आपके साथ ज़्यादा हो सकता है सर। भूखे पेट तो समस्या होती है। तब तो एक शिक्षिका बेहोश होकर गिर गई, महिला शिक्षिका से ज़्यादा परेशानी है, और उनको हमको प्राथमिक उपचार के लिए भेजना पड़ा। तो सर आप कितने बजे सो के उठते हैं जो विद्यालय आप 6 बजे से पहले चले आते हैं? 4 बजे उठते हैं, 5:10 में मेरा घर बगल में 11 किलो बगल में है, नवादा है, वहाँ से हम आ जाते हैं। 5:45 बजे तक स्कूल आ जाते हैं। कितने बजे सो के उठते हैं? 4 बजे तक उठना पड़ता है। 4 बजे उठना। अब महिला शिक्षिका को 3, 3:15 बजे 3 बजे तक उठ जाती हैं। 2 दिन से दोनों अपना रूटीन यही बता रही हैं। जी, तो आप सोते कितने बजे हैं सर? 10 बजे तक। 10 बजे सोते हैं और 4 बजे आप? समस्या समय का नहीं है। मॉर्निंग स्कूल जो 6 बजे हुआ है, ये सब दिन से होते आया है। सब दिन से मॉर्निंग स्कूल अप्रैल में 6:30 और सुबह में 6 होता था। जी इस टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं, टाइम टेबल वही है। जी। बस आने का जल्दबाजी है, और जाने का टाइम पहले 11 बजे होता, 11:30 बजे, अब 1:30 बजे हो गया तो धूप पकड़ा जाता है। सर ये बात सही है कि नहीं, पहले के जो शिक्षक थे क्या सच में वो बहुत लापरवाही करते थे? आने का जो समय था उससे 1 घंटा 2 घंटा 3-3 घंटा, ना कि कभी कभी नहीं आते थे फिर भी उनका कल जाते थे तो अटेंडेंस बना लेते थे बिना आवेदन दिए हुए। उस सब समस्याओं को देखते हुए अभी नए शिक्षक जो आए और जो भी पहले से हैं उन्हें तो नहीं झेलना पड़ रहा है सब सारी समस्या? नहीं, अभी वो सब समस्याएं विद्यालय में नहीं है। इसमें प्रधानाध्यापक को सुविधा हो गया है, आराम हो गया है। प्रधानाध्यापक को कैसे आराम हो गया? उनको बोलना नहीं पड़ता है कब समय चाहिए। ओहो, ऐसी बात है। तो है ना, पहले अगर एक शिक्षक को आप बोल दिए, एक शिक्षिका को बोल दिए तो आप उनके नज़रों पे चढ़ जाते होंगे। हाँ, जी, लेकिन अभी ऐसा बात नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से आदेश है, हम कहे या ना कहे आपको तो अपना समय पर आना ही समय पर होगा। आना है, जी हाँ। 6 बजे उनको आना ही, आते हैं लोग, 2 दिन से तो आ रहे हैं। कि आप एक शिक्षक है, आप बताइएगा क्या बच्चे में के पाठक के आने के बाद सचमुच में बताए कितना परिवर्तन हुआ? देखिए, परिवर्तन ये हुआ है कि अभिभावक भी समझ गए हैं कि विद्यालय का वर्क क्या है और क्या हो रहा है। अभिभावक खुश हैं इस व्यवस्था से, हम शिक्षक भी खुश हैं, ये कि नहीं कि दुखी हैं। तो गर्मी कारण परेशानी है तो परेशानी तो झेलना पड़ेगा। गर्मी तो ऊपर वाले की देन, प्रकृति प्रदत्त है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इससे बेहतर रहता है कि हम लोग को 9 बजे ही कर दिया जाता ना, 9 से 5, तो बच्चे भी धूप में घर नहीं जाते, विद्यालय में ही रहते और शिक्षक भी विद्यालय में रहते हैं। तो उस समय गर्मी थोड़ा ज़्यादा न होता है? गर्मी हो जाता है 9 बजे से अगर 5 बजे तक अगर आप क्लास लेते? लेकिन बच्चे 12:30 बजे जो घर जाते हैं, किसी का 1 किलोमीटर घर है, किसी का 2 किलोमीटर घर है, वो झरक से तो बच जाएंगे ना, लू से, तो विद्यालय में रहेंगे विद्यालय टाइम में। सर जैसे आपने बोले 1 किलोमीटर है, तो हमें तो नहीं लगता है कि अभी के ज़माने में अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करके कोई बच्चा कोई स्कूल नहीं जाते होंगे। अभी देखिए, हमारे पोषक क्षेत्र का चकरार है, यहाँ से चकरार की जो अंतिम बस्ती है 1 किलोमीटर दूर हो ही जाता होगा। अंतिम जो घर है, अंतिम घर कैदराबाद तरफ जाने वाला में चल जाइए, प्लास्टिक गोदाम के आगे जो घर है 1 किलोमीटर हो जाता होगा। वहाँ से बच्चे हैं? हाँ, वहाँ से बच्चे हैं, और उससे फिर भी पैदल पैदल आते हैं गांव घर के बच्चे।
ये सारी समस्या समस्या अक्सर तो कहीं ना कहीं के पाठक सर के आने के बाद ये बच्चों में परिवर्तन हुआ, उपस्थिति बढ़ी है बच्चों की। और कितने बजे बच्चे को छोड़ देते हैं आप? 12 बजे छोड़ देते हैं बच्चे को। और जो दक्ष मिशन में जिनका एडमिशन, दक्ष वाले बच्चे को रखते हैं, प्रत्येक शिक्षक 5-5 बच्चे रखे हुए हैं, उनको 12:40 में छोड़ते हैं। सर उसका एग्जाम भी होता है? हाँ, इस एग्जामिनेशन का डेट आ गया, प्रश्नपत्र मांगा गया, हम लोग संख्या दे दिए, अब एग्जामिनेशन हो। सर कभी आप लोग शिक्षक अपने डर से कि हमारा बच्चा अगर फिर एग्जाम में पास ना हो तो उसके लेकर जो 10 मिशन में रहने योग्य बच्चा नहीं है और अच्छे बच्चे को ही एडमिशन लेके उनको एग्जाम में बैठा दिया? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, आप वैसे बच्चे को चिन्हित किया गया था जो वास्तविक में थोड़ा कमजोर है, उसको हम धरातल पर ले आए। हम आपके स्कूल की बातें नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे जगह की बात की। ऐसा हो रहा है? ऐसा अब हम इसमें क्या कह सकते हैं दूसरे स्कूल का, लेकिन हम अपने यहाँ तो कोशिश किए कि कमज़ोर बच्चे को जब शिक्षक आएंगे ही 2 घंटा आप पढ़ाएंगे नहीं तो मूल बच्चे को क्यों नहीं ले ले, कुछ सीख जाएगा वो। क्योंकि मूल बच्चे को आपको मेहनत करना होगा, बताना पड़ेगा, और जो थोड़ा टैलेंटेड बच्चे हैं उसको बैठा के आप अगर कुर्सी भी तोड़ देते हैं तो बच्चे तो परीक्षा के दौरान पास ही हो जाएंगे। समर वेकेशन 2 घंटा के शिक्षक आए तो इसी बच्चे को चिन्हित किया गया। जब 2 बच्चा हम ट्यूशन जैसा 5 ही बच्चे को पढ़ाना तो अच्छा से क्यों नहीं पढ़ाते। और हम उदाहरण भी देंगे हम अपने विद्यालय का, ऐसे बच्चे से पूछ लीजिएगा, जब वो आया तो उसका कॉपी देखिए, पहला दिन का जो कॉपी ओ सिखाया गया, जो ओ लिख नहीं पा रहा है, प्रथम क्लास के बच्चे, द्वितीय क्लास के बच्चे, और अब देखिए कॉपी में आप उसको शब्द बोलिएगा, वो लिख रहा है। कहीं ना कहीं 10 मिशन का प्रभाव पड़ा। सच मिशन एक कामयाब मिशन था सर का, वो सफल हो गया, सफल रहा। और हम तो चाहते हैं यार, कहना पड़ता है कि वो चालू रहे तो बेहतर होगा। सर विपक्ष एक आरोप लगाते हैं कि पूरे बिहार के शिक्षक के पाठक से कोई खुश नहीं है। खुश नहीं है तो नहीं है, मैं लिख के कहता हूँ, ऐसे विपक्ष आरोप लगाते हैं। देखिए विपक्ष जो होते हैं सत्ता पक्ष में जब तक कुछ नहीं विरोध है बोलेंगे तो विपक्ष कहलाएंगे नहीं, उनका बोलना है। हम भी अगर सत्ता पक्ष में रहेंगे तो अपनी भाषा वाले विपक्ष जाएंगे तो उनका बुराई करेंगे। बहुत शिक्षक हैं जो कहते हैं कि पाठक थोड़ा मानसिक स्थिति से थोड़ा इधर उधर हो गए, शिक्षक जवाब दिए रहे, गलत कर रहे हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम और आप राजकर्मी को दर्जा मिले, राजकर्मी को 8 घंटा ड्यूटी करना ही करना है और उनको करना पड़ेगा, चाहे वो बैठा के आपसे ड्यूटी ले या खटा के। हाँ, उनको 8 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ेगा। अभी तो 7.5 ही घंटा हो रहा है, आधा घंटा तो और बढ़ेगा ये, बिल्कुल 2 बजे वो करेंगे। वो कहीं ना कहीं बहुत शिक्षक पहले लगाते थे, जो बच्चे के जाने के बाद आपको 1 घंटा विद्यालय में ठहरना पड़ता, तो शिक्षकों का कहना था मैं बैठ कर क्या करूँ। ये शिक्षक देखिए मानसिकता ये है कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक छात्र के बिना अधूरा है। लेकिन वो शिक्षक से पूछिए कि वो शिक्षक को 1 घंटा उनको क्या काम करने कहा गया, उस दरम्यान उनको पाठिका संधारण करना है, बच्चे को दिए गए होमवर्क का कॉपी चेक करना है, अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिए गए आदेश के तहत उस काम को करना है। बैठे हुए तो है नहीं, वो पाठिका संधारण करना, अगले दिन का पाठिका तैयार करना है। अगर जो शिक्षक ऐसा बोलते हैं कि हम बैठ क्या करें, वो गलत कर रहे हैं। जी तो सर आप बताइएगा 2 बातें कि अभी के पाठक के जो नियमानुसार जो नियम बनाया जाता है शिक्षा विभाग में, तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो खुश नहीं है आपके नज़रों में? सुविधाभोगी व्यक्ति खुश नहीं है। जी एक ही लाइन में जवाब देते हैं, सुविधाभोगी लोग खुश नहीं है। वर्षों की मानसिकता में डूबे हुए हैं कि शिक्षक का नौकरी सबसे आराम है, गए बैठ के चल आए। एक कहावत पहले हुआ करता था कि की करे छे, जैसे स्वेटरे बुन के आबै छी, बाद में की करे पैर डोला के आबै छी, वो मानसिकता वाले को कष्ट होगा ही होगा। जिनको पहले से आदत लग चुकी है बैठने, हाँ बैठने की लग चुकी है, उनको परेशानी होगा। जी तो आप देखिए साफ साफ हम कह सकते हैं कि सर एक ही लाइन में जवाब दिए, जो सुविधा भोगी हैं, जो पहले से सुविधा ले चुके हैं, और उस सुविधा को अगर छीना जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख उत्पन्न होगा, तो दुख उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। और मेरे अनुसार अगर कहा जाए तो कुछ शिक्षकों का के पाठक के नियम के अनुसार उनको दिक्कत हुआ, और उन्हें दिक्कत हुआ है जो लोग अच्छे खासा जॉब करते, अपना बेटिया और बेटा को पढ़ाते हैं पटना जैसे शहरों में, कोटा जैसे शहरों में, शहर में पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, और एडमिशन कहाँ है? सरकारी स्कूल में, बिहार बोर्ड में। और बताइए अच्छे जगह पढ़ के अच्छा शिक्षा लेके यहाँ टॉप कर जाते हैं बिहार बोर्ड और विद्यालय, तो कहते हैं मेरा बच्चा फलना जगह से ही पढ़ के पास किया, इस सरकारी स्कूल से ही पास कर किया। तो अब वैसे वैसे बच्चे को नहीं, सरकारी स्कूल में ही आइए, और आपका भी बच्चा और जो गरीब का बच्चा दोनों
यहीं पढ़ेगा, उसके बाद कौन टॉप करता है ये देखा जाता है ना सर। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुक्रिया आपका। टाइम दिए जिसके लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं और अभी सरकारी स्कूल के शिक्षक के बारे में और के पाठक जी के बारे में, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।